हिंदी संस्कृत धारा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी वर्णमाला। किसी भी भाषा को जानने, समझने, सीखने के लिए सबसे पहले हमें क्या सीखना होता है? उसकी वर्णमाला को। तो आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे हिंदी वर्णमाला पर। वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला वर्णों का समूह। क्या है? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हमें कोई भी भाषा बोलनी है, सीखनी है, उसको जानना है तो क्या है? हमें उसका उच्चारण करना पड़ेगा। और उसके उच्चारण के लिए जो ध्वनि हमारे मुख से निकलती है, तो उस ध्वनि के छोटे रूप को, सबसे छोटे रूप को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ध्वनि क्या है? ध्वनि वो है जो हमारे मुख से निकलती है, और जो हमारे मुख से निकली और उसको जो हमने लिखित रूप दिया, वो क्या कहलाते हैं? हमारे वर्ण कहलाते हैं। और इन वर्णों के समूह को ही हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला को जानने के लिए सबसे पहले हमें किसके बारे में जानना होगा? वर्णों के बारे में। वर्ण क्या है? वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं ना। तो वह ध्वनि जिसको हम और छोटे रूप में विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो ध्वनि का छोटे से छोटा रूप जिसको हम और टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं, वो क्या कहलाता है? वर्ण। तो ध्वनि और वर्ण क्या है? ध्वनि का लिखित रूप। ध्वनि को जब हम लिखित रूप देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला, हमारी जो हिंदी वर्णमाला है वो दो भागों में विभाजित है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर फिर तीन भागों में विभाजित है। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, और इसी प्रकार जो व्यंजन है वो भी चार भागों में विभाजित है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और आपका संयुक्त व्यंजन। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं किसकी? स्वर की। सबसे पहले हम किसको जान लेते हैं? स्वर को। स्वर क्या है? स्वर बिना किसी अवरोध तथा स्वतंत्र रूप से उच्चारित वर्ण स्वर कहलाते हैं। अर्थात वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख में कोई अवरोध उत्पन्न, बाधा उत्पन्न नहीं होती है, वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। और हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 11 मानी गई है, और उनमें से आपके मूल स्वर जो हैं वो उनकी संख्या कितनी है? मूल स्वरों की संख्या मानी गई है 4। और चारों मूल स्वर कौन कौन से हैं? ए, ई, उ, री। हिंदी वर्णमाला के जो ये चार मूल स्वर हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? हर्ष स्वर कहते हैं। अभी वो हमने ऊपर देखा है, हमारे जो स्वर हैं वो तीन भागों में विभाजित है। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो जो ये मूल स्वर हैं, जो चार मूल स्वर हैं, ई, ए, ई, उ और री, इन्हें ही हम क्या कहते हैं? हर्ष स्वर कहते हैं। और इन्हीं को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए इन्हें एक मात्रिक स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर, किसी भी मूल स्वर को उसी स्वर के साथ, मूल स्वर कौन से हैं हमारे? अभी हमने ऊपर देखा, चार हमारे मूल स्वर हैं, ए, ई, उ, री। इन चार मूल स्वरों के साथ ही जब इसी स्वर को मिला दिया जाता है तो उससे जो एक नया स्वर बनता है वो क्या कहलाता है? दीर्घ स्वर कहलाते हैं, है ना। तो चार मूल स्वर हैं, ए, ई, उ, री। मूल स्वर को ही उसी स्वर के साथ मिलाने से जो स्वर बनते हैं वो क्या बनते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं।
हिंदी वर्णमाला में आपके दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये आपके क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब हर्ष स्वर जो मूल स्वर हैं उनसे दीर्घ स्वर को कैसे बनाया जाता है वो हम आगे देखते हैं। मूल स्वर से दीर्घ स्वर कैसे बनते हैं? ए और ए दोनों को मिलाकर क्या बना? आ। ए हमारा क्या है? हर्ष स्वर है। तो ए के साथ फिर हम जब ए को जोड़ देते हैं तो दोनों के मिलने से जो नया स्वर बनता है वो आपका क्या है? आ। और ये हमारा क्या कहलाता है? दीर्घ स्वर। ई को मिलाकर क्या बनता है? ई। ऐसे ही उ को मिलाकर ऊ। तो ये आपके क्या है? हर्ष स्वर से क्या बन जाते हैं? दीर्घ स्वर बन जाते हैं। अब जो आपके ये तीन हैं आ, ई, उ, ये आपके क्या हो गए हैं? दीर्घ स्वर हो गए हैं, है ना। अब आपके बचते हैं ए, ऐ, ओ, औ। ये जो आपके चार स्वर हैं ए, ऐ, ओ, औ, ये आपके बोले जाते हैं संयुक्त स्वर। इनको क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है और विकल्प में आपको संयुक्त स्वर नहीं दिया जाता है तब आप ए, ऐ, ओ, औ को क्या लिखेंगे? दीर्घ स्वर। लेकिन विकल्प में अगर दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर दोनों दिया हुआ है तो आप ए, ऐ, ओ और औ को संयुक्त स्वर बोलेंगे, क्योंकि ये आपके चार वो दीर्घ स्वर हैं जो आपके अलग अलग स्वरों से मिलकर बने हैं, है ना। अभी आपने देखा ए मिलके क्या बना? आ। तो आपके हर्ष स्वर समान है, ई हर्ष स्वर समान है, उ हर्ष स्वर समान है। लेकिन जब हम आते हैं ए पर तो ये ए और ई को मिलाकर ए बनता है, इसलिए ये आपका क्या हो जाता है? संयुक्त स्वर हो जाता है। ए और ए को मिलाकर आई बनता है, ए और उ को मिलाकर ओ बनता है, ए और ओ को मिलाकर औ बनता है। तो ए, ऐ, ओ, औ के लिए आपको ध्यान रखना है, अगर विकल्प में संयुक्त स्वर नहीं दिया है, दीर्घ स्वर दिया है, तो ये चारों आपके किस में आते हैं? दीर्घ स्वर में आते हैं। और ये क्या कहलाते हैं? द्विमात्रिक स्वर। अर्थात इनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 11, है ना। अगर आपसे पूछा जाता है हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है तो वो आपकी कितनी है? 11 है। ए, ऐ, ओ, औ संयुक्त स्वर कहे जाते हैं। आज के लिए इतना ही, और अपनी नई वीडियो में हम आप चर्चा करेंगे व्यंजन पर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।